हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, एक वर्ड आज हम यहाँ पर आप सभी के समक्ष डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे वर्ड का नाम है नेक्रोफीलिया। देखिए, नेक्रोफीलिया क्या होता है। नेक्रोफीलिया का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मृत महिला की जो बॉडी है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वो नेक्रोफीलिया कहा जाता है। ठीक है, आखिर आज हम इसके संबंध में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का एक मामला है। कर्नाटक राज्य वर्सेस रंग राजू का केस है। ध्यान से सुनिएगा केस का नाम, कर्नाटक राज्य वर्सेस रंग राजू। ठीक है, ये है केस का नाम। यहाँ पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसे पर्सन को जिसने एक महिला को मारा और मारने के बाद उस व्यक्ति ने उस महिला के शव के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन बनाए, तो यहाँ पर क्या कहा, उस व्यक्ति के खिलाफ जो है रेप के लिए उसको पनिश किया गया। बट उसके बाद जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा, कर्नाटक हाई कोर्ट, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति को आंशिक रूप से बरी कर दिया गया। आंशिक रूप से बरी कैसे, मतलब क्योंकि देखिए 302 आईपीसी के अंतर्गत अगर आज हम उसको बीएनएस के अकॉर्डिंग देखें तो सेक्शन 103 के अकॉर्डिंग वो पनिशेबल होगा। तो वहाँ पर देखिए हत्या के लिए तो वो दोषी किया जाएगा, बट रेप के अपराध के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो ये देखते हैं क्या है पूरा मामला, क्या क्या चीज़ें हैं, आखिर तक बने रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सबके साथ सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल रिलेशन बनाना बलात्कार अपराध की दलील खारिज की। कि यहाँ पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील अपील की, यहाँ पर मतलब फाइल किया गया है मामला कि किसी शव के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार होगा, तो उस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मामला क्या है, दंड कानून नेक्रोफीलिया को अपराध नहीं मानता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेक्रोफीलिया क्या है, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने आंशिक बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को आंशिक रूप से बरी कर दिया जिसने किसी मृत महिला के शरीर के साथ जो है संबंध बनाए। तो ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि यह नेक्रोफीलिया जो है वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुन रही थी वो थी जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो डिविजनल बेंच थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी। ठीक है, जिसमें आरोपी को मृत शरीर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए रेप के आरोपों से बरी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन उसकी हत्या के अपराध के लिए दोषी को बरकरार रखा। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। तो बात आपकी समझ में आ गई यहाँ पर। ठीक है, कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा अभियुक्त को आंशिक रूप से बरी कर दिया गया, इस अपराध को नहीं माना गया, उसको हत्या के तहत दोषी बरकरार रखी। और यहाँ पर इस वाले मामले में बरी करने के एवज में राज्य सरकार के कर्नाटक सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर जो है की गई थी। अब यहाँ पर एसएलपी जो दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो किसने की, कर्नाटक के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमन पवार ने स्टेट की ओर से दलील दी कि सेक्शन 375C के अंतर्गत जो शरीर शब्द आता है, बट अगर हम बीएनएस के पर्पस के अकॉर्डिंग देखें तो 375 वाली जो चीज़ें हैं जिसमें रेप को डिफाइन किया गया कि किन किन कैटेगरीज में किया गया एक्ट रेप होगा, और तो वो आपके 63 बीएनएस के अंदर आता है और 64 में जो है पनिशमेंट आती है। उसके बाद अलग अलग ऑफेंसेस जो है यहाँ पर किए गए, मतलब जैसे कि आपका गैंग रेप हो गया। ठीक है, एक महिला के साथ लगातार ऐसी स्थिति रखना कि उसको जो है आप एक विकृतशील अवस्था में पहुंचा दो, उसकी डेथ हो जाए, तो वो सारी कैटेगरीज को अलग अलग इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने दलील दी है कि जो यहाँ सेक्शन 375C के अंतर्गत शरीर शब्द है उसमें शव को भी शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसी का जो 7वां विवरण है जिसमें महिलाओं की कंसेंट वाली सिचुएशन दी हुई है उसमें महिला सम्मति नहीं दे सकती। अगर कोई महिला सहमति नहीं दे रही है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर जो शव है वो सहमति नहीं दे पाएगा तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये दोनों चीज़ें सेक्शन 375 की जो कंडीशन है उसको कंप्लीट करती हैं, बट उसके आगे
उस चुनौती पर विचार से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच थी, उन्होंने अपने आदेश में कहा कि नेक्रोफीलिया आईपीसी के तहत अपराध नहीं है और वह इसमें इंटरफेयर करने का इच्छुक नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि महिला के शव पर यौन हमला भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 376 के तहत दंडनीय बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा। इस प्रकार इसने 21 वर्षीय लड़की की, मतलब वो जो पर्सन था उसने एक लगभग 21 साल की लड़की की हत्या की, उसके बाद शव पर सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए बलात्कार के आरोपों से उसको बरी कर दिया। क्योंकि वास्तव में अगर हम अपने बीएनएस के अंदर भी देखें तो इस प्रकार से किसी मृत महिला की बॉडी के साथ इस प्रकार का एक्ट करना जो है वहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में कहीं पर भी शामिल नहीं किया गया है। बट यहाँ पर और भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, खंडपीठ ने 376 के तहत दोषी ठहराए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से पलट दिया और तर्क दिया। ठीक, खंडपीठ ने, इनके ट्रायल कोर्ट ने जो है उसको रेप के लिए दोषी माना, बट कर्नाटक हाई कोर्ट ने उसके फैसले को आंशिक रूप से बदला, मतलब दोषी वाले मैटर्स के साथ नहीं। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा, अगर हम इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखें तो बट ये चीज़ तो देखिए आज अब बीएनएस के अंदर कहीं पर भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 375 और 377 की जो नेचुरल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आता है, प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि मृत शरीर को मानव या व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार आईपीसी के सेक्शन 375 के प्रावधान या 377 के प्रावधान यहाँ पर आकर्षित नहीं होंगे। इसीलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं है। सॉरी एवरीवन। तो कुल मिलाकर यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से पलटा गया कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कर्नाटक हाई कोर्ट के डिसीजन की मतलब उसको समर्थन किया गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा दिया हुआ डिसीजन सफिशिएंट है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, और उन्हें एसएलपी जो दायर की गई थी राज्य सरकार की ओर से उसको खारिज कर दिया। बट यहाँ पर न्यायालय के द्वारा इतना इस मामले में ज़रूर कहा गया था कि इस प्रकार एक मृत महिला के शरीर के सम्मान को ठेस पहुँची है, मतलब उसके शरीर की डिग्निटी खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के जो है सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए कि एक मृत महिला के शरीर के साथ जो इस प्रकार का अगर एक्ट किया जाता है तो ऑफेंसेस की कैटेगरी में आना चाहिए। मानो रेप की कैटेगरी में अगर नहीं आएगा तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा ऑफेंस जो है इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की थी। देखिए, ये जो भी हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर ये चीज़ें शामिल हैं कि न्यायालय ने बलात्कार के अपराध के लिए आरोपी को बरी कर दिया, लेकिन साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है वो नेक्रोफीलिया को दंडित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर भी गौर भी किया। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक किया तो से क्यों, क्योंकि ऐसा कोई लॉ नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस अपराध के लिए उसको बरी कर दिया। बट ये कहा कि पार्लियामेंट को इसके संबंध में कानून जरूर बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो देखिए क्यों कहा उन्होंने, इसलिए कहा कि न्यायालय ने कहा कि हमारे संज्ञान में बात आई है कि अधिकांश जो गवर्नमेंट निजी अस्पताल होते हैं उनमें जो महिला होती हैं, विशेषकर युवा महिलाएं, उनके शवों को शवगृह में रखने वाले परिचारक उनकी बॉडी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, जिससे राज्य सरकार को अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समय आगे कि ऐसा अपराध ना हो। मतलब ये महिलाओं के शरीर जो शव है, जो बॉडी है, उसकी गरिमा को ख़त्म कर रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। तो वही कहा है कि समय आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करे कि इस प्रकार का अपराध ना हो, जिससे महिला के शव की गरिमा बनी रहे। दुर्भाग्य से भारत में महिला के शव के सम्मान और अधिकारों की रक्षा तथा उसके विरुद्ध अपराध के लिए मतलब कोई ना कोई जो है वहाँ पर प्रोविज़न होना चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कितनी
गलत चीज़ें हैं ये जो यहाँ पर जिसके संबंध में उन्होंने बात कही है, तो इसको लेकर बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को कोई ना कोई रूल रेगुलेशन यहाँ पर बनाने चाहिए। तो ये बात आप समझ गए हैं। तो केस का नाम जैसे मैंने यहाँ पर कहा था, देखिए कर्नाटक राज्य नाम रंगराजू @ का ये केस था। SLP डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अब आगे से आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ऐसा भी एक केस था, नेक्रोफीलिया के बारे में भी आपको पता चल गया। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। और इस प्रकार की अगर नई नई जानकारी के बारे में आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के यूनियन जजमेंट के संबंध में आपको पता चले, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।